लालू परिवार की जमीनों पर अब चलेगा सरकारी फीता। पटना से दिल्ली तक एक एक इंच का हिसाब लेगी नीतीश सरकार। गरीबों का मसीहा बताकर लूटी जमीनें, नौकरी के बदले जमीन वाले राज से विजय सिन्हा हटाएंगे धूल, भेजेंगे लालू परिवार को जेल। इंसाफ की लाठी जब पड़ती है तो गूंज दूर तक जाती है। क्या विजय सिन्हा के इस आदेश से हिल जाएगी लालू की सल्तनत? जब सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपनी तिजोरी भरने और जमीनों के कागज अपने नाम करवाने के लिए किया जाने लगे तो देर से ही सही, लेकिन इंसाफ की लाठी जब पड़ती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर यही भूचाल आ चुका है, लेकिन इस बार मुद्दा सरकार गिराने या बनाने का नहीं, बल्कि मुद्दा है उस काली कमाई का जिसे जमीन के टुकड़ों में बदल दिया गया। बात हो रही है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की संपत्तियों की, जिसे लेकर अब बिहार की एनडीए सरकार ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जेडीयू और बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब पुरानी फाइलों से धूल हटाई जाएंगी और एक एक इंच जमीन का हिसाब लिया जाएगा। इस पूरे मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मोर्चा खोल दिया है। विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर लालू परिवार को ललकारा है। उनका कहना है कि गरीबों का मसीहा होने का दावा करने वालों ने असल में गरीबों की ही जमीनों को हड़पने का काम किया है। आरोप बहुत गंभीर है। कहा जा रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाना हो या फिर सत्ता की हनक दिखाकर कीमती जमीनों पर कब्जा करना। लालू राज में यही दस्तूर बन गया था, लेकिन अब विजय सिन्हा ने ऐलान कर दिया कि उस दौर में अर्जित की गई तमाम संपत्तियों की जांच कराई जाएगी। जेडीयू ने मांग की है कि लालू यादव और उनके परिवार के पास जितनी भी जमीनें हैं उन सब की मापी कराई जाए। ये पता लगाया जाए कि आखिर एक राजनीतिक परिवार के पास इतनी बेहिसाब संपत्ति कहां से आई। क्या ये संपत्ति वाकई मेहनत की कमाई से खरीदी गई या फिर भ्रष्टाचार की फसल है? विजय सिन्हा का कहना है कि राज्य में सरकार सक्षम एजेंसियों से इसकी जांच कराने के लिए तैयार है। उनका साफ कहना है कि भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति को अब छिपाया नहीं जा सकता। ये जांच सिर्फ जमीनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की पोल खोलेगी जिसे जंगल राज कहा जाता था। आरोप है कि उस दौर में चरवाहा विद्यालय के नाम पर या अन्य सरकारी योजनाओं के नाम पर जमीनों का खेल हुआ। जेडीयू के प्रवक्ता तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि लालू परिवार ने पटना से लेकर दिल्ली तक जमीनों का अंबार लगा रखा है। अब जब सरकार बदल चुकी है और सुशासन का राज है तो इन काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलना तय माना जा रहा। विजय सिन्हा के तेवर बता रहे हैं कि सरकार इस मामले में किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग आज संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं उन्होंने अपने राज में जनता के हक को मारकर अपनी जागीर बनाई। जांच का मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी होना। अगर लालू परिवार पाक साफ है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से जेडीयू की मांग पर आरजेडी खेमे में खलबली मची है वो बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। जनता के मन में यह भी सवाल है कि आखिर एक नेता के पास इतनी जमीन कैसे हो सकती है। बिहार का गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है और उनके नाम पर राजनीति करने वाले नेता हजारों करोड़ की जमीन के मालिक बन बैठे हैं। विजय सिन्हा ने इसी नब्ज को पकड़ा है। उनका कहना है कि ये जांच किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि बिहार की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए। जिस गरीब की जमीन डरा धमका कर लिखवाई गई होगी उसे अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। इस मांग के बाद बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ आरजेडी से राजनीतिक साजिश बता रही है तो दूसरी तरफ एनडीए से भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर जांच शुरू होती है और जमीनों की मापी होती है तो ऐसे कई राज बाहर आएंगे जो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। लालू परिवार के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ घोटाले का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसे गरीबों ने उन पर जताया था। कुल मिलाकर विजय सिन्हा और जेडीयू ने मिलकर लालू यादव की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। जमीन की जांच का जिन अब बोतल से बाहर आ चुका है और ये जिन कितनों को निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में अब हिसाब का मौसम आ गया है। पाई पाई का हिसाब होगा और जमीन के हर टुकड़े का सच सामने लाया जाएगा। दर्शकों, ये जो एनडीए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।